हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित, आप देख रहे हैं रोहित चैनल। और जैसे कि आपको पता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की डेली क्लासें आती रहती है। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं हमारा फिटिंग टूल्स का ही, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में किया था चीजल के बारे में। चीजल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। एंड आरएसी क्लास नंबर 8 में हम बात करेंगे हेक्सा फ्रेम के बारे में, हेक्सा क्या होता है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बच्चे जो है इन क्लासों से थोड़ा दूर भाग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आरएसी का स्टार्टअप है, आरएसी जो ट्रेड है, ये केवल फ्रिज और एसी से रिलेटेड नहीं है। इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। आपको बेसिक फिटिंग टूल भी मिलेंगे, जॉब भी मिलेगी, वेल्डिंग भी मिलेगा, फिटिंग टूल्स भी मिलेगा, आपका सीट मेटल का वर्क भी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डिंग, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आपका कम से कम 7-8 महीने आपका इन्हीं दौर से गुजरने वाला है। ऐसा क्यों है? ताकि आपको हर एक ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक होता है, वो चीज़ आपको पता हो। और ये सारी चीज़ें हमारे आरएसी के वर्क में अप्लाई होती है। इसी कारण हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। वरना अगर आप चाहो तो मैं इसको स्टार्टअप डायरेक्ट आरएसी से स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि यहाँ पे हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। और बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हर एक नया बच्चा या एक ऐसा बच्चा जिसको आरएसी के बारे में कुछ नहीं पता, तो कैसे उसको स्टार्टअप करना है, कैसे उसको समझ में आएगा। इसी कारण से हम जो टॉपिक है, हमारे जो वीडियो है, उनको स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसी कारण से हमारी जो वीडियो है, कोई बात नहीं, कम वॉच हो रही है, लेकिन जैसी वॉच हो रही है उसके ऊपर आपको स्टिक नॉलेज मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज को टॉपिक, आरएसी क्लास नंबर 8। और सेम टॉपिक WCS क्लास भी हमारी आ रही है, जिसके अंदर हमने यूनिट्स कवर कर चुके हैं, स्क्वायर रूट कन्फर्म कर चुके हैं। और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से वॉच कर सकते हो। उसकी क्लास से भी डेली चलती रहती है, वीक में 2 दिन WCS की क्लासें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिटिंग टूल्स, हेक्सा फ्रेम, हेक्सा के बारे में। तो हेक्सा की डेफिनेशन क्या है? हेक्सा का एक मुख्य भाग उसका फ्रेम होता है, क्योंकि फ्रेम के अंदर ही हमारा क्या होता है, ब्लेड को हम फिट कर सकते हैं। और इसकी जो शेप होती है, जो डिजाइनिंग होती है, वो सी शेप में होता है। मतलब कुछ इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या लगता है, ब्लेड लगता है। मतलब इसकी जो आकृति है वो सी शेप में होती है। इसके एक सिरे पर फिक्स्ड स्क्रू, मतलब एक सिरे पे जो स्क्रू रहेगा वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, जिसको आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हो। और दूसरे सिरे पर स्लाइडिंग स्क्रू रहेगा। टाइप्स की बात करें, 3 प्रकार का होता है, फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ये 3 प्रकार का होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हेक्सा फ्रेम कुछ इस प्रकार से होता है, एक सी शेप का होता है जिसके अंदर ब्लेड को फिट किया जाता है। और ये इसके पार्ट्स नेम है, हैंडल, ऊपर वाला फ्रेम, आगे विग नट, नीचे पिन लगा होता है, 2 पिन होते हैं जिसके अंदर ब्लेड फिट होता है, और ये बीच में ब्लेड है, ठीक है। अब जो पहला टाइप था फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, इसका जैसे नाम से पता चल रहा है कि फिक्स है, बिल्कुल हेक्सा फ्रेम फिक्स है। तो इसके अंदर जो हमारा ब्लेड रहेगा वो केवल एक ही साइज का हम यूज कर सकते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसमें निश्चित लंबाई के ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि फ्रेम 250 mm लंबाई का है तो इसमें छोटा या बड़ा ब्लेड यूज नहीं कर सकते, केवल एक ही साइज का, मतलब फिक्स ही इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई दूसरा यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम है, जिसके अंदर हैंडल है, फ्रेम है, विग नट है, ब्लेड और दोनों साइड पिन होल है, जिसकी सहायता से हम ब्लेड को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। और हैंडल की सहायता से हम इसको मूव कर सकते हैं धातु काटने। सेकेंड हम बात करेंगे डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। अब जैसे इसके नाम से क्या प्रतीत हो रहा है, डीप क्या होता है, गहराई कटिंग हेक्सा फ्रेम। मतलब यह सॉलिड फ्रेम का एक प्रकार होता है जिसमें एक ही लंबाई के ब्लेड को यूज कर सकते हैं। और जो इसकी गहराई होती है बहुत अधिक रखी जाती है, ताकि ये बहुत गहराई वाली जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको काटने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। किसका? डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का। ये हमारा डीप कटिंग फ्रेम है, जिसके अंदर ब्लेड हमारा फिट होता है। और डीप कटिंग फ्रेम कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है, जिसका हम यूज कर सकते हैं गहराई वाली वस्तुओं को काटने के लिए। नंबर 3 है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यह फ्रेम मतलब एडजस्टेबल फ्रेम 2 टुकड़ों में बना होता है।
एडजस्टेबल स्क्रू की ओर के जो भाग है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रूव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रूव। इसमें फ्रेम की लंबाई को एडजस्ट किया जा सकता है। इस फ्रेम में 200 mm से 300 mm तक के ब्लेड यूज किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एडजस्टमेंट वाले की। अब देखो इसके जो टाइप्स है या पार्ट्स नहीं है वो बता देते हैं। हैंडल है, फिक्स्ड ब्लेड होल्डर है, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, विग नट है, दोनों साइड पिन है, ऊपर फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट है, ऊपर दिया हुआ है और फ्रेम वाला डिजाइन दिया हुआ है। और आगे हमारे ये ब्लेड हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं, सिंगल एंडेड ब्लेड, डबल एंडेड ब्लेड। ये दोनों जो हमारे ब्लेड होते हैं इनके अंदर यूज होते हैं, सिंगल एंडेड भी, डबल एंडेड भी। ये अलग अलग प्रकार के ब्लेड आपके सामने दिखाए गए हैं। उससे आगे हम बात करते हैं हेक्सा ब्लेड के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था हेक्सा फ्रेम, अब हेक्सा ब्लेड। अब हेक्सा ब्लेड हेक्सा फ्रेम के अंदर ही फिट होगा। अब क्या होता है हेक्सा ब्लेड, क्या होता है, हेक्सा में कटाई करने वाला एक भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सा ब्लेड। यह एक पत्ती के आकार का होता है जिसके दोनों सिरे गोलाई में कटे होते हैं। इसके दोनों सिरों पर पिन होल क्या बने होते हैं, पिन होल बने होते हैं, जिसकी सहायता से इसे हेक्सा फ्रेम में फिट किया जा सकता है। अब ये पिन होल कैसे बता रहा है, मतलब एक पत्ती होती है, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार से है एक डेमो के उससे। अब दोनों साइड एक पिन होल बना होता है, ठीक है, पिन होल बना होता है जिसकी सहायता से इसको क्या किया जाता है, फ्रेम के अंदर फिट किया जा सकता है। और थोड़ा सा इसका मटेरियल देखते हैं। हेक्सा ब्लेड के लिए कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील मटेरियल यूज किया जाता है। और जो इसके टीथ होते हैं, मतलब दांतें काटने तथा होल बनाने के पश्चात इसे हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है। मतलब जब इसके टीथ तैयार हो जाते हैं और इसके जब होल प्रिपेयर कर जाते हैं उसके बाद इसको हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। अगर इसके ब्लेड की पत्ती की मोटाई की बात करें तो 0.6 mm से 0.8 mm होती है और ब्लेड की पत्ती की चौड़ाई 12 mm से 16 mm होती है। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसी में हम आगे देखते हैं, इसमें क्या आगे, मोटी पिच, मध्यम पिच, ये पतली पेंच के ब्लेड यूज किए जाते हैं। 1.5 mm से 2.0 mm तक मोटी पिच, 1.0 से 1.5 mm मध्यम पिच और 0.8 से 1.0 mm तक के लिए फाइन पिच यूज किए जाते हैं। और जो हमारे दांतों के आधार पर जो टेम्पर्ड होते हैं उनके आधार पर जो हमारे ब्लेड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। चलिए उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे दांतों पर दिए गए टेम्पर के आधार पर ब्लेड 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑल हार्ड ब्लेड, नंबर 2 हाफ हार्ड ब्लेड। मतलब एक पूरी तरह से हार्ड ब्लेड होता है, एक आधा हार्ड ब्लेड होता है। अब जो ऑल हार्ड ब्लेड होता है ये इसको हर कोई यूज नहीं कर सकता, इसको केवल एक वही पर्सन यूज कर सकता है जो इसके अंदर काफ़ी कुशल हो, एक कुशल कारीगर हो, ठीक है। क्योंकि पहले तो इसका नाम देख लेते हैं, इसे बोलते हैं ऑल हार्ड ब्लेड, भी इसको दूसरा नाम दिया गया है। ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये ब्लेड हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है और ये पूरा का पूरा क्या होता है, हार्ड बना होता है, ठीक है। और जो हमारा हाफ हार्ड ब्लेड होता है ये क्या होता है, इसमें आधे तक ही दांते क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, उसके बाद ये इनको मुलायम रखा जाता है, ठीक है। तो उस कारण से इसके अंदर लचीलापन होता है, इसको यूज आसानी से किया जा सकता है। और इसको यूज कहाँ करेंगे, मुलायम या कम स्टोर वाली दांतों पर हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके 2 टाइप थे, किसके आधार पर, दांतों पर दिए गए टेम्पर के आधार पर, ऑल हार्ड ब्लेड एंड हाफ हार्ड ब्लेड।